विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में किस तरीके से उनका जो आचरण है। बहुत बड़े बड़े विदेशी ताकतों ने हमेशा जो है भारत को अस्थिर करने का प्रयास करा, पर भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरी। भाषा की मर्यादा गिरना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि आखिर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, क्या उन्हें मुद्दों का नहीं पता कि मुद्दे क्या हैं, क्या उठाने चाहिए? ये तरीका किसी की भी समझ, आम जनता के भी समझ में नहीं आ रहा, उनके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी नहीं समझ में आ रहा, और मुझे तो ऐसा लगता है जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनके भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑनलाइन कैमरे का ज़माना है, जो चीज़ दिखती है वही जनता तक जाती है, और जिस सदन को आप चलने नहीं दे रहे तो आप जनता तक क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर भी मंथन। और उस दिन जो हुआ लोकसभा में, जिस दिन प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, एकदम बाहर शांति की थी, तो हमारे साथी भी थे, वो पहले ही कह रहे थे साथी कि ये तूफान से आने की पहले की शांति। अंदर जाके हाउस में मर्यादाओं को तार तार होते हुए देखा तो कहीं ना कहीं इतना एग्रेसिव होने का कोई बात मतलब समझ में किसी की नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए थे उस दिन? देश के मुखिया के लिए ऐसे डरने डराने की बात को अगर वो करते हैं तो शायद उनसे बड़ा डर को कोई नहीं। अभी जो राहुल गांधी ये रट लगाए हुए हैं कि किसानों के साथ में धोखा कर दिया, इस देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के हाथों। कौन लड़ाई लड़ रहा है किसानों की सच्ची, और कौन केवल भाषण दे के गुमराह करके जो है गुमराह करना चाहता है, ये जनता साफ देख रही है। क्या वाकई किसानों के साथ में कुछ बुरा होने वाला है, या फिर जो कुछ होगा अच्छा ही होगा? किसान के हित के बिना देश की तरक्की संभव ही नहीं है, और अगर कोई गुमराह करना जानता है तो किसान उसे भी ठीक करना जानता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, और हमारे साथ बिजनौर से सांसद चंदन चौहान जी मौजूद हैं। आज बड़े दिनों के बाद हमारे साथ सांसद जी ने अपने कीमती समय हमें दिया। सांसद जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल भाई, डीएनपी चैनल का धन्यवाद। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां बाकी थी, उन्हें पूरा करने में थोड़ी व्यस्तताएं थी, इसलिए थोड़ा आपसे मिलने में विलम्ब हुआ। सांसद जी देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं, लेकिन सबसे पहले तो देखिए, आप बधाई के पात्र हैं। आपने जिस तरीके से वो हक की लड़ाई लड़ी, और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी लगातार हम ये देख रहे थे कि आप जो विस्तारीकरण मिल की बात कर रहे थे, मोरना शुगर मिल की, और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी कर दिया है कि भाई और पैसा भी अलॉट हो गया है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भाई लगातार वो किसानों की बात करती है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में भी आएंगे, लेकिन पहले यही बताइए कि उसके बाद में मतलब कैसा आपको लगा कि एक वादा किया था जनता के साथ में, वो पूरा हुआ, और गठबंधन का भी कुछ फ़ायदा तो हुआ ही हुआ। देखिए, संघर्ष के बाद हासिल हुई जीत के बड़े मायने होते हैं। गठबंधन का, आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्णय का, आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद का बहुत बड़ा लाभ मोरना के किसानों को मिलने जा रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का सपना था, ये स्वर्गीय संजय चौहान जी का सपना था, जिसे आज जयंत जी के नेतृत्व में हमने पूरा करने का काम किया। और जिस वादे के साथ हम चुनाव में विधायक बनने से पहले गए थे, जिस वादे के साथ सांसदी के चुनाव में जनता ने मोहर लगाई थी दोबारे, और जिस वादे को 2.5 साल में 30 बार मतदान करके उपचुनाव जिताने का काम किया था, उस वादे को जिताने का काम हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करने के लिए हमें मौका दिया, और एक बड़ी जीत मोरना के किसानों की हुई है। सांसद जी देखिए, वर्तमान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, संसद नहीं चली जिस तरीके से चलनी चाहिए थी। हालांकि हर बार का ये होता ही है, पहली बार भी जब हमने बात की थी हमने यही प्रश्न किया था कि भाई क्यों नहीं चल रही है। अब थोड़ा मामला बढ़ गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आप तो देखते हैं संसद में किस तरीके से उनका जो आचरण है, वो ये कह रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, उनके साथ में खड़ा हूँ, और ये जो ट्रेड डील जो हुई है अमेरिका के साथ में, मोदी झुक गए, ये डील नहीं ये ढील है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और खबरें हैं कि जितने भी जो किसान संगठन हैं, उनके नेता हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। और अभी तक जो वो वोट चोरी की बात कर रहे थे, अब वो मुद्दा उनके लिए पुराना हो गया है। वो कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे कोई FIR दर्ज करो, और जो मेरी सदस्यता है वो मुझसे छीन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके फ़र्क पड़ने से मायने नहीं है। संसद की परंपराएं
विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जो कि एक स्वस्थ वातावरण भविष्य में ना तो लोकतंत्र के लिए ना ही उनकी पार्टी के लिए भी है। अगर हम गली मोहल्ले के मवालियों की तरह सड़कों की जो है छोटे स्तर की बातें अगर संसद की गरिमाई सदन के अंदर होने लगेगी तो निश्चित रूप से ये नुकसान भारत की आम जनता का है। इस नुकसान को बचाने की जिम्मेदारी जहाँ तक नेता सदन की है वहीं नेता प्रतिपक्ष की भी है, प्रत्येक सदस्य की है, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के व्यक्ति की है, स्पीकर की है, तमाम अधिकारियों तक की है। उस गरिमा को हमें बनाए रखने के लिए आखिरी दम तक अपनी राजनीति से ऊपर उठ के प्रयास करना चाहिए, ये तो मानना है हमारा और हमें हमारे सभी विचारधारा का। हम भी देख के संसद की बहुत सी डिबेट्स को देख के, बहुत सी एक्टिविटीज़ को देख के, बहुत कठिन समय संसद में कई बार आई। बहुत बड़े बड़े विदेशी ताकतों ने हमेशा जो है भारत को अस्थिर करने का प्रयास करा, पर भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरी। भाषा की मर्यादा गिरना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाषा की मर्यादा सीनियर पद, जब एलओपी जो एक बड़ा पद है जिसे देश की जनता देखती है, वो भी अचंभे में है कि ये भाषा की मर्यादा बनाने के इस्तेमाल करने के लिए एलओपी नहीं बनाए गए थे। ये देश की जनता ने भी जान लिया है। नहीं, वही ये आश्चर्य होता है ये देख करके, जब हम देख रहे होते हैं कि बड़ी आशा के साथ में, देखिए एज ए पत्रकार जब अगर मैं बात करूं कि हम जब सुबह देखते हैं वो कि भाई हाँ संसद टीवी लगा करके आज कुछ होगा, अच्छी बहस होगी, कुछ अच्छे शब्द निकल करके आएंगे, लोग अच्छा भाषण देंगे, वो चलते ही नहीं है। पहले 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, फिर पता लगा पूरे दिन के लिए लोकसभा स्थगित, राज्यसभा स्थगित। सवाल यह है कि आखिर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, क्या उन्हें मुद्दों का नहीं पता कि मुद्दे क्या हैं, क्या उठाने चाहिए? हैं? आपने सही कहा, ऐसा ही अनुभव होता है कि वो जानकारी है ही नहीं जी। अगर जानकारी होती या वो अपने पूर्वजों की भी जो है पुरानी वीडियोस अगर आर्काइव में से निकाल के देख लें, इतना ही कर लें वो, तो शायद उस तरह का आचरण वो खुद ना कर पाए। अगर वो अपने बड़ों की भी वहाँ पे वीडियोस और आर्काइव्स देख लें क्या है, ये तरीका किसी की भी समझ, आम जनता के भी समझ में नहीं आ रहा, उनके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी नहीं समझ में आ रहा, और मुझे तो ऐसा लगता है जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनके भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सुबह उठ के सब जाते हैं, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन कैमरे का ज़माना है, जो चीज़ दिखती है वही जनता तक जाती है। और जिस सदन को आप चलने नहीं दे रहे तो आप जनता तक क्या संदेश दे रहे हैं, इस पे भी मंथन होना चाहिए। अगर उनका एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरी संसद एक तरीके से कैप्चर हो चुकी, पूरा लोकतंत्र कैप्चर हो चुका, हम लोग मेहनत करके सब बहुत से अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जिनसे हम वादा करके जनता के आए, क्या मुंह दिखाएंगे कि पिछले 12 दिन हमने क्या किया, किस मुंह से हम क्षेत्र में वापस जाएंगे। ये मुझे आत्मगिलानी हो रही है। तो इतने बड़े नेता को, इतनी बड़ी पार्टी को संभालने वाले व्यक्ति को, इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को भी रात को बैठ के, मुझे पूरा विश्वास है नींद तो उन्हें भी नहीं आती होगी कि वो आचरण किस तरह का कर रहे हैं। नहीं, और या फिर जो वो व्यक्ति हैं, कहा जाता है कि 4-5 ऐसे लोग हैं जो उनको बता रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं कि नहीं राहुल जी अब ये नहीं, अब ये मुद्दा आपको उठाना चाहिए। और उस दिन जो हुआ लोकसभा में, जिस दिन प्रधानमंत्री जी आने वाले थे भाषण करने के लिए, और जैसा कि स्पीकर साहब ने कहा कि मुझे पता चल चुका था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ और जो हो सकता था, तो वो मामला क्या था? आप वहाँ पर थे? देखिए, वो जो 4-5 व्यक्तियों का आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं मांग करता हूँ उनकी पार्टी के, वैसे तो वो दूसरे गठबंधन के साथी हैं, कम से कम उन्हें एक चुनाव तो लड़ना चाहिए। उन्हें जानकारी जब होगी, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, वोट मांगने वाला व्यक्ति 1 मिनट भी अपने सदन की कार्रवाई का नुकसान नहीं कर सकता। वो व्यक्ति हैं ना तो जिनके अगले पिछलों ने कभी कोई चुनाव लड़ा होगा, और ना उनकी हैसियत होगी कोई चुनाव लड़ें और जीत के आ जाएं। वही लोग गुमराह करने का काम, ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़े पद पे, जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति को करने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। और जो मैं संसद में की प्रत्येक कार्रवाई में रहने का प्रयास करता हूँ,
विधानसभा में विधायक रहते हुए भी, और अब तक संसद में एक आध दिन को तो कहता नहीं मैं छोड़ के, वरना कभी एब्सेंट नहीं होता। तो उस दिन भी हम वहाँ मौके पे मौजूद थे। जो जिस तरह की मैं घुसा जब वहाँ सदन के अंदर, मुझे 3-4 मिनट थी हाउस शुरू होने से, एकदम बाहर शांति की थी। तो हमारे साथी भी थे, वो पहले ही कह रहे थे साथी कि ये तूफान से आने की पहले की शांति है, कुछ ना कुछ योजनाबद्ध तरीके से करने की सुगबुगाहट प्रतीत हो रही थी। पर जब वहाँ जाके अंदर जाके हाउस में मर्यादाओं को तार तार होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं इतना एग्रेसिव होने का कोई बात मतलब समझ में किसी की नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। आप अपनी सीट पे खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, आप वेल तक आने का प्रयास कर सकते हैं, आप और भी माध्यम हैं, पर जहाँ तक है कि बहुत आगे तक बढ़ जाना, ये उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। ये तो मतलब हद ही हो गई थी कि केवल जैसे प्रधानमंत्री जी को यहाँ बैठना है, वो तस्वीरें हमने सबने देखी, वो कैसे उनकी चेयर को घेरने की वो कोशिश की गई। और इसके बाद बचा क्या था? इसके बाद तो सदन के अंदर, मुझे कहना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहते हुए मैं लज्जा भी महसूस कर रहा हूँ, इसके बाद तो कोई भी अप्रत्याशित घटना ही बाकी थी। जब आप वहाँ तक पहुँच गए, फिर क्या इंतज़ार था? तो ये हमारी भी समझ से परे था। हमने भी मुझे भी विधायक रहते विधानसभा में मीरापुर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से रहा, मैंने वहाँ भी कभी ऐसा आचरण नहीं देखा, किसी सदस्य का नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि ऐसा आचरण तो किसी नगर पालिका परिषद का भी नहीं देखा हमने, कि इतनी ऊंचाई तक चेयर तक पहुँच जाना। वो कहीं ना कहीं गरिमा गिराने वाला सदन की बात है, जो कि एक सांसदों के कम से कम अपेक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कहा गया कि नरेंद्र मोदी वो डर गए राहुल गांधी से, इसलिए उस दिन भाषण करने के लिए नहीं आए। वो चाहे प्रियंका गांधी हों, उनकी पार्टी के और भी नेता हों, प्रवक्ता उनके जिस तरीके से जाकर के टीवी डिबेट्स में, देखिए अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, वो जैसी बात करते हैं, वो मामला क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरने वाले नेता हैं? भाई ये प्रथम दृष्टया अगर कोई लगे तो जो आंकड़े अभी तक सामने आते हैं, जब हम तुलना करते हैं, तो ये तो बात एक बेईमानी सी जैसी लगती है। सांसद जी, क्या वाकई नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए थे उस दिन? देखिए, हम और आप प्रधानमंत्री जी को सब जानते हैं जी। अपने देश का मुखिया होने हमें बनाया गया है, और लगातार लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26-27 वर्षों से लगातार प्रदेश और देश के मुखिया के रूप में रहे हैं। तो मुखिया कभी किसी से डरने का काम नहीं करता, हाँ समझाने का प्रयास जरूर करता है। प्रधानमंत्री हमेशा समझाने का काम करते हैं, पर जो ये आचरण है आदरणीय LOB साहब का, वो आचरण उनकी गरिमाई पद के अनुरूप नहीं प्रतीत होता। केवल हमें नहीं, किसी भी व्यक्ति को तो नहीं होता, उनकी पार्टी के अंदर भी नहीं होता। जिस तरह का शब्दों का प्रयोग है, ये डरने या डराने की जगह नहीं है, ये सम्मान करने की और सम्मान करवाने की जगह है जी। और उसी में हमारे देश का सम्मान है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ देश के सिपाही के रूप में हम और आप खड़े हैं। आप देश के LOP हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपका आचरण, आपके निकला मुंह से निकला एक एक शब्द, वो देश की भूमिका को, देश के हम कितने देश के प्रति गंभीर हैं, उसका जो है एक प्रतिबिंब है। उसकी लज्जा रखने का कर्तव्य हर किसी व्यक्ति का है जिसने शपथ ले रखी है संविधान की। तो मुझे नहीं लगता अपने आप से, अपना मैं से बाहर निकल के देश के बारे में अगर कोई सोचेगा, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के मुखिया के लिए ऐसे डरने डराने की बात को अगर वो करते हैं, तो शायद उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं सांसद जी, देखिए क्योंकि आप भी किसानों की बात करते हैं, आपकी पार्टी यही कहती है कि हम तो देखिए किसानों के वकील हैं, पहले से करते आए हैं और अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी जी, वो भी यही कहते हैं। अभी जो राहुल गांधी ये रट लगाए हुए हैं कि किसानों के साथ में धोखा कर दिया, इस देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के हाथों, और किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जितने भी किसान नेता हैं उनसे बात करेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आपने लड़ाई लड़नी छोड़ दी किसानों की, अब राहुल गांधी ने जिम्मा उठा लिया है। देखिए, किसान की लड़ाई लड़नी कभी चौधरी चरण सिंह वादी लोग कभी नहीं छोड़ सकते,
किसान की आवाज़ बन के किसान की हितों की रक्षा करने का दूसरा नाम आदरणीय जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी जी की बदौलत आज मुझे 270 करोड़ के करीब लगभग मोरना क्षेत्र के किसानों को जो है मिल के रूप में मिले हैं। गन्ने का भाव 400 रुपये हुआ है। चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो जानवरों से हो जाता था नुकसान, चाहे हाथी बंदरों से या नीलगाय से या अन्य पशुओं के कारण हो जाता था, उसको उसमें सम्मिलित कराने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किया है। तो जहाँ कौन लड़ाई लड़ रहा है किसानों की सच्ची और कौन केवल भाषण दे के गुमराह करके जो है गुमराह करना चाहता है, ये जनता साफ देख रही है। पर इतना मुझे पता है कि जो ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो कोई उन्होंने डील की उन्हें जानकारी या पढ़ाई उन्होंने अभी नहीं करी। कम से कम वो पूरी पढ़ के आए और जब उसके ढंग से उसे पूरा एग्जामिन कर लेंगे तो उन्हें पूरा विश्वास है मुझे कि वो निश्चित रूप से एक एक बिंदु पे जब बात करेंगे तो कहीं भी भारत के किसान का नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी देखिए ये आवाज़ यहाँ से भी उठने वाली है, चाहे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हों और उधर पंजाब वाले। मेन फोकस उन्हीं पर है कि उनको कैसे आगे लेकर के आना है। आप कितना समझ पा रहे हैं सांसद जी, जैसे आप हैं, आपने क्या समझा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसानों के साथ में कुछ बुरा होने वाला है या फिर जो कुछ होगा अच्छा ही होगा? देखिए अभी हम फिलहाल यहाँ बैठे हैं जी, गेहूं के एक्सपोर्ट को भारत ने अलाउ कर दिया है जी। ये जानकारी मैं आपको चैनल पे आपको दे दूं। ये तमाम बिंदुवार चीज़ें ये सुनिश्चित करती हैं कि भारत के किसान का हित सर्वोपरि है। भारत के किसान जो आत्मा है भारत की, उसके साथ अगर अहित कहीं होगा तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो देश के प्रधानमंत्री जी और जयंत चौधरी जी खड़े होने का काम करेंगे। किसान संगठन हमारे जितने हैं वो हमारे भाई हैं। जो कोई वो बात कहते हैं उनकी बात हमेशा से गंभीरता से सुनते आए हैं प्रधानमंत्री जी, और आगे भी सुनने का काम करेंगे। ये कोई आखिरी दिन नहीं है, हमारे परिवार के वो सदस्य हैं और उनके बिना जितने किसान संगठन जो मूल आत्मा है चौधरी चरण सिंह जी की जो बात बताया करते थे, किसान के हित के बिना देश की तरक्की संभव ही नहीं है। और अगर कोई गुमराह करना जानता है तो किसान उसे भी ठीक करना जानता है। नहीं, ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ये बात तो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी, जो आप कह रहे हैं कि चरण सिंह जी, जो चरण सिंह जी कहते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए जब लोगों को भ्रमित किया जाता है सांसद जी, तो भीड़ जुटाना, ये जैन जी को सड़कों पर उतारना कि जैन जी संविधान बचाएगा, सत्ता में आएगा, ये राहुल गांधी के ट्वीट हैं, ये प्रयास वो कर चुके। सवाल ये है कि क्या जैन जी बात मानने को तैयार नहीं है तो अब किसानों को मोहरा बनाया जाएगा? देखिए ये तो साजिश करने वालों को सोचना चाहिए कि वो किन शर्तों पे आके भारत देश के नागरिकों के रक्षा के कसौटी पे जो है उसका जो है उसको ढाल बना के देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो ये आधुनिक भारत है, ये युवाओं का भारत है, ये जैन जी का भारत है। इस भारत को डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता। जैन जी राहुल गांधी की बात नहीं मान रहा है। जैन जी किसी भी नकारात्मक बात को नहीं मानेगा। सकारात्मक तरक्की करने वाली, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास नारे को आगे बढ़ाने वालों को, उनकी बात साथ चल के और सबके प्रयास के नारे को पूरा करने का काम करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। सांसद जी आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार, जय हिंद।